हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शब्दों के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में शब्द दिया हुआ है कुरुक्षेत्र और इसके अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। माना माना एन वस्तुओं में माना एन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं, देखो N1, N2, N3, इस प्रकार से चलते चलते एनआर वस्तुएं समान है तो वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके कितने होते हैं के कुल तरीके बराबर में, देखो n जो वस्तु हैं उनको व्यवस्थित करने के n फैक्टोरियल तरीके होते हैं। अब इसके अंदर भी क्या शर्त है कि n1 अलग तरीके की यानी समान वस्तुएं, n2 जो है वो अलग तरीके की समान वस्तुएं, यानी ये n के अंदर ही आ रही है लेकिन ये आपस में समान है, यानी n1 आपस में समान होंगी, n2 आपस में समान होंगी, इस तरह चलते चलते nr तक समान वस्तुएं हैं। तो जो समान वस्तुएं हैं उनके फैक्टोरियल से हम बट्टा में गुणा करते हैं, यानी n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलते चलते nr फैक्टोरियल तक हम यहाँ पर बट्टा में गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या शब्द है, कुरुक्षेत्र है। तो इसके अंदर देखो अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है कुल। ठीक है, तो n का मान इसके लिए कितना हो जाएगा, 11। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो k अक्षर है, k देखो कितनी बार आता है, एक बार तो यहाँ गया एंड एक बार यहाँ पर, तो k जो है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार u कितनी बार आता है, u देखो एक u तो ये रहा, एक u ये रहा, यानी कि u जो है वो भी 2 बार आता है। उसी प्रकार r जो है, r कितनी बार आ रहा है, एक r ये रहा और एक a के पहले r है, तो यहाँ पर कितनी बार आता है, r भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो k u और r जो है तीनों ही 2 2 बार आते हैं। उसके बाद देखो कौन सा अक्षर है, s जो है, s केवल एक बार आता है। ठीक है, उसके बाद h जो है, h भी केवल एक बार आ रहा है, ई जो है वो भी एक बार आ रहा है, टी जो है वो भी एक बार ही आ रहा है, और ये जो ए है ये भी एक बार आता है। तो यहाँ पर देखो कुरुक्षेत्र, ये जो शब्द है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द कितने हो जाएंगे, कुल शब्द बराबर में 11 फैक्टोरियल बटा में, यहाँ पर देखो के कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, यू जो है वो भी 2 बार आता है तो 2 फैक्टोरियल, फिर देखो यहाँ पर आर जो है वो भी 2 बार आता है तो 2 फैक्टोरियल, उसके बाद एस जो है वो केवल एक बार आता है तो एक फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, एच जो है वो भी एक बार आता है तो एक फैक्टोरियल, ई जो है वो भी एक बार आता है तो एक फैक्टोरियल, टी जो है वो भी एक बार आता है तो एक फैक्टोरियल, और ए जो है वो भी एक बार आता है तो एक फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 11 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा में 2 फैक्टोरियल, और बट्टा में देखो 2 फैक्टोरियल कितनी बार है, गुणा में 3 बार है 2 फैक्टोरियल, गुणा में देखो इस 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लिया, इंटू 2 लिख लिया, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल एक बार भाग हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 है, ये यहाँ पर ये जो 10 है इसको भाग करेगा 5 बार, फिर देखो 2 जो है वो 8 को भाग करेगा 4 बार, तो हमारे पास में देखो कुल शब्दों की संख्या आ गई, कुल शब्दों की संख्या कुल शब्दों की संख्या बराबर में क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर 11 गुणा 5 यानी कि 55 बन जाएगा, गुणा में 9 गुणा 4 यानी कि 36 बन गया, तो 55 गुणा 36, 55 गुणा में 36, फिर देखो यहाँ पर 7 को 6 से गुणा किया तो 42 आ गया, फिर 5 को 4 से गुणा किया तो 20 आ गया, तो 42 गुणा 20। ठीक है, फिर देखो
यहाँ पर गुणा में क्या है, 3 है, गुणा में 3। तो यहाँ से देखो जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में मान कितना आ जाएगा, 49,89,600। तो कुल शब्दों की संख्या कितनी आ गई, 49,89,600। और यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।